जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का स्वागत है। जो भारतीय भूगोल के अंतर्गत 65वां टॉपिक चल रहा था, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार व वन्यजीव अभ्यारण्य। तो लूसेंट बुक से राष्ट्रीय उद्यान हो गए थे, पक्षी विहार हो गए थे, वन्यजीव अभ्यारण्य एक्सप्लेन हो गया था। आज इसके लूसेंट बुक से जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे सारे, और किरण बुक से एक्सप्लेन होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या कहलाता है? बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। ना ये सामाजिक वन कहलाते हैं, ना सेंचुरी कहलाते हैं, ना नेशनल पार्क कहलाते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं। दूसरा है सुल्तान बर्ड अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सुल्तान बर्ड अभ्यारण्य जो है ये गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। सुल्तानपुर कहाँ स्थित है? गुड़गांव हरियाणा में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा और चंद्रप्रभा ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित हैं? दुधवा और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। अगला है कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो चंद्रप्रभा जो है ये तो भालू, नीलगाय, तेंदुआ, सांभर के लिए प्रसिद्ध है, तो जंगली हाथियों के लिए नहीं। बांदीपुर इसमें ऑप्शन में दिया है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान 1974 में बना कर्नाटक में, ये हाथी, तेंदुआ, हिरण, चीतल, सांभर के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जंगली हाथियों के लिए पेरियार प्रसिद्ध है। पेरियार जो है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार केरल वाला जो पेरियार है ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, पेरियार। अगला है कौन सा सुमेलित है? तो महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान मनाली ये सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून ये भी सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये देहरादून में नहीं है तो उत्तराखंड में ही, लेकिन देहरादून में नहीं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, तो ये सही है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में ही है। अगला है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो गिर में एशियाई शेर पाए जाते हैं, तो सही है। केवला देवी में साइबेरियन सारस पाए जाते हैं, तो ये भी सही है। काजीरंगा में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, ये भी सही है। दाची गांव में हाथी पाए जाते हैं, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। दाची गांव में कश्मीरी मृग पाए जाते हैं या कस्तूरी मृग पाए जाते हैं दाची ग्राम में, जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है दाची वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया जम्मू कश्मीर में। अगला है संकटपन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ है? तो संकटपन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन गाहिरमाथा में है। कहाँ है? गाहिरमाथा में है। अगला है सारिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो सारिस्का पक्षी विहार राजस्थान में है। अगला है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीबुल लामजाओ मणिपुर में है। मणिपुर में है। अगला है काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। जहाँ गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहीं नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भी है। अगला है सुमेली सही मिलान कीजिए। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है ये कर्नाटक में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है।
माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असरड़ी ये राजस्थान में है, और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, बुक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ असरड़ी ये राजस्थान, और पेंच नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश। अगला है पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो पेरियार गेम अभ्यारण्य अभी हमने बताया केरल में जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक गैंडे वाले के लिए प्रसिद्ध है, असम में। केवला देव घाना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। नंदा देवी जीव मंडल उत्तराखंड में है। मानस पशु विहार असम में है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो अभ्यारण्य राइनो के लिए मतलब राइनो के लिए, गैंडों के लिए जाना जाता है काजीरंगा। अगला है किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स है, यानी फूलों की घाटी है। तो कहाँ है फूलों की घाटी, तो उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, और साइलेंट वैली जो है ये केरल में है। अगला है मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, तो मदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए। मदुमलाई पशु विहार बाघों के लिए। अगला है गिरिका वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो गुजरात राज्य में है। गिरी का वन जो है शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और यह कहाँ है, गुजरात में। अगला है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश। अगला है खगचंद चेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, खगचंद चेंदा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। अगला है डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य ये मिजोरम में है। अगला है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, तो कान्हा किसली ये तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। रणथंभौर भी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। जिम कॉर्बेट भी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। लेकिन कीबुल लामजाओ जो है ये राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है। कीबुल लामजाओ ये पार्क के अंतर्गत आता है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों के लिए। एशियाई हाथियों के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य है और उनसे रिलेटेड राज्य हैं, तो सही कीजिए। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन जो है छत्तीसगढ़ में है। नागर होल राष्ट्रीय वन जो है कर्नाटक में है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य ये हिमाचल प्रदेश में है। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य ये हरियाणा में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय वन छत्तीसगढ़। नागौर होल राष्ट्रीय वन कर्नाटक। कुगती वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा। अगला है नामदफा, तो नामदफा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। पेरियार जो है केरल में है। लामजाओ जो है मणिपुर में है। लामजाओ है जो मणिपुर में है। अगला है बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़। बांदीपुर जो है ये कर्नाटक में है। रोहला जो है ये रोहला हिमाचल प्रदेश में है। और गिर जो है ये जो है हमारा गुजरात में है। गिरिवन जो है कहाँ है, गुजरात में है। भरत सेंचुरी जो है ये राजस्थान में है। बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में है। और काचीरंगा सेंचुरी असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है शहडोल में है कर्नाटक में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में शहडोल। अगला है माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो ये बीजापुर में है। तो ये तो हुए
राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाचीगम वन्यजीव अभ्यारण्य तो जम्मू कश्मीर में है। केवला घना पक्षी अभ्यारण्य ये राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये केरल में है। अगला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है कार्बेट नेशनल पार्क है। अगला है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तितली उद्यान जो है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में है। अगला है किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? देखो, सारिस्का अलवर राजस्थान में है, सही है। पेंच नागपुर महाराष्ट्र में है, सही है। वाल्मीकि हजारीबाग में नहीं, वाल्मीकि जो है ये बिहार में है। अगला है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम। तो ये जो वाल्मीकि हजारीबाग है यही जो है इसका सही साथ नहीं बैठता है। वाल्मीकि जो है बिहार में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारतीय गैंडे काजीरंगा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। अगला है कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? मतलब कौन सा नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क सही है। इसका उत्तर केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। अगला है रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है। रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य है वह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य जो है राजस्थान में है, बबर शेर के लिए प्रसिद्ध है रणथंभौर वन प्राणी अभ्यारण्य। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला है बांदीपुर तो कर्नाटक में है। दुधवा उत्तर प्रदेश में है। सरिस्का राजस्थान में है और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में है। 45वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध जो है ये बिहार में है अभ्यारण्य। डालमा जो है ये झारखंड में है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है और पेरियार जो है केरल में है। डालमा वो डम्फा है मिजोरम वाला, ये आया है डालमा। तो डालमा कहाँ है? झारखंड में। अगला है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में हाथी पाया जाता है। अगला है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागा अर्जुन है। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान पोर्ट ब्लेयर में है। अगला है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? तो नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर में है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जो है जैसलमेर में है। अगला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से इसमें तेंदुआ पाया जाता है। मतलब है तो इसमें कस्तूरी मृग भी मिल जाते हैं लेकिन मुख्य रूप से तेंदुआ। अगला है नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रमबद्ध कीजिए। तो इंद्रावती नेशनल पार्क दिया गया है, नागरहोल नेशनल पार्क दिया गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क दिया गया है और माधव नेशनल पार्क दिया गया है। तो उत्तर से दक्षिण में तो सबसे उत्तर में होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, क्योंकि ये उत्तराखंड में है ना। हाँ, कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। फिर उसके बाद माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, फिर होगा इंद्रावती नेशनल पार्क और सबसे लास्ट में जाएगा नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कॉर्बेट, माधव नेशनल पार्क, फिर इंद्रावती नेशनल पार्क, फिर नागरहोल नेशनल पार्क। अगला है छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थित है? तो
इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मतलब सबसे उत्तर कॉर्बेट नेशनल पार्क, और फिर उसके बाद में माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ में, और फिर नागरहोल कर्नाटक सबसे लास्ट में। अगला है टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है? टॉप स्लिप, तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। बाकी सभी सही हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, सही है। टाइगर राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए प्रसिद्ध है, सही है। लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं प्रसिद्ध है, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, जंगली हाथियों के लिए। अगला है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक संख्या है राष्ट्रीय उद्यानों की। अगला है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है, ना शिवपुरी में ना सीधी में, मंडला में स्थित है। अगला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला है बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो बुक्सा बाघ परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा बाघ परियोजना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला है कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? तो मन्नार की खाड़ी जो है ये सागरी राष्ट्रीय उद्यान है, मन्नार की खाड़ी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है बुक्सा जो है बिहार में है, ये सुमेलित नहीं है। बुक्सा जो अभी हमने बताया ये पश्चिम बंगाल में है। बाकी नमेरी असम में है, सही है। दम्फा मिजोरम में है, सही है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, सही है। तो इसमें गलत सुमेलित एक ही नहीं है, बुक्सा जो है बिहार दिया गया है, जबकि बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है भारत के टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो डम्फा जो है मिजोरम में है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हमने बताया केरल में है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है, बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो बाघों का जो प्रमुख रिजर्व सरिस्का है ये राजस्थान में है। अगला है किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? तो हमने बताया था राजस्थान के सांखला कैलाश के द्वारा इंदिरा गांधी के ने शुरू किया था जब उनका कार्यकाल था 1973-74 में। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध किसके लिए है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जंगली गधे यानी घोड़खुर कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे यानी घोड़खुर जो है कच्छ के रण राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला लिखा कौन सा एक बाघ के आंतरिक यानी मूल क्रांति क्रिटिकल आवास के क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य जो है भारत का मूल या क्रांति क्रिटिकल के आधार पर, आवास के आधार पर नागा अर्जुन सागर श्री सैलम, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम जो है सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है किस प्रमुख प्रजातियों को दची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन इसमें है हंगुल। हंगुल जो है इसको प्रमुख जो प्रजाति है दची-गाम नेशनल पार्क में संरक्षित की गई है और देखभाल की जा रही है। अगला है किस एक में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है। तो ये तो ऑप्शनल वाली बुक से हुए सारे क्वेश्चंस। अब किरण बुक से थोड़ा जल्दी में डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो प्रमुख बाघ अभ्यारण्य दिए गए हैं जैसे बांदीपुर कर्नाटक, जैसा कि आप लोग जानते हो 1973-74 में ये स्थापित हुआ, 1456 वर्ग किलोमीटर में है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, 1973-74 में 1288 वर्ग किलोमीटर। कान्हा मध्य प्रदेश में है, 1973-74 में 2052 वर्ग किलोमीटर।
मानस असम में है 1973-74 में 3151 वर्ग किलोमीटर, 3151 वर्ग किलोमीटर, 3151 वर्ग किलोमीटर। मेलघाट जो है महाराष्ट्र में है 1973-74 में 2769 वर्ग किलोमीटर। पलामू झारखंड में है 73-74 में 1130 वर्ग किलोमीटर। रणथंभौर राजस्थान में है 73-74 में 1411 वर्ग किलोमीटर। सिमलीपाल उड़ीसा में है 73-74 में स्थापित हुआ 2750 वर्ग किलोमीटर। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, ये भी 73-74 में 2585 वर्ग किलोमीटर। पेरियार केरल में है 1978-79 में 925 वर्ग किलोमीटर। सरिस्का राजस्थान में है, सरिस्का 1978-79 में 1213 वर्ग किलोमीटर। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है 1982-83 में 758 वर्ग किलोमीटर। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है 1982-83 में 2799 वर्ग किलोमीटर। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है 82-83 में है, ये 2053 वर्ग किलोमीटर है। ये दुधवा उत्तर प्रदेश में है 1987-88 में स्थापित हुआ 2202 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कालकड मुथथुरई ये तमिलनाडु में है, कालकड मुथथुरई ये तमिलनाडु में है 1988-89 में, और ये 1602 वर्ग किलोमीटर में है। अगला है वाल्मीकि। वाल्मीकि जो है ये बिहार राज्य में है। वाल्मीकि 1989-90 में 899 वर्ग किलोमीटर। अगला है पेंच। पेंच जो है पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण छोर पर स्थित है, जिसमें 90% मध्य प्रदेश में तथा 10% महाराष्ट्र में पड़ता है। इसीलिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में ये बताया जाता है। 90% मध्य प्रदेश में और 10% जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये अभ्यारण्य सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण छोर पर स्थित है। और ये पेंच मध्य प्रदेश में 1992-93 में ये 1180 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 1180। नेक्स्ट है तडोबा अंधेरी, ये महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधेरी ये 1993-94 में स्थापित हुआ 1728 वर्ग किलोमीटर। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में 1993-94 में स्थापित हुआ बांधवगढ़ 1598 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। पन्ना भी मध्य प्रदेश में है 1994-95 में, ये 1579 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है डंपा मिजोरम में है 1994-95 में स्थापित हुआ और 988 जो है वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट है भद्रा जो है कर्नाटक में है 1998-99 में 1064 वर्ग किलोमीटर भद्रा का क्षेत्रफल है। 1064 वर्ग किलोमीटर जो है भद्रा का क्षेत्रफल है। अगला है पेंच, ये महाराष्ट्र में है 1992-93 में स्थापित ही हुआ 741 वर्ग किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है क्षेत्रफल। अगला है पाकुई जो है पाकुई अरुणाचल प्रदेश में है 1999 और 2000 में 1198 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेमेरी ये असम में है 1999-2000 में और 344 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है 1999 और 2000 में 2133 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला है अन्नामलाई जो है तमिलनाडु में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में है, 2007 में स्थापित हुआ और 1480 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है उदंती सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में है, 2008-09 में स्थापित हुआ 1843 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सतकोसिया उड़ीसा में है, 2008-09 में स्थापित हुआ सतकोसिया और 964 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है काजीरंगा असम में है, 2006 में स्थापित हुआ और 1174 वर्ग किलोमीटर है। अगला है अचानकमार छत्तीसगढ़ में है, 2008-09 में स्थापित हुआ और 914 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है।
अगला है काली बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में है, 2007 में स्थापित हुआ, 1098 वर्ग किलोमीटर। अगला है संजय डुबरी मध्य प्रदेश में है, 2008-9 में स्थापित हुआ, 1675 वर्ग किलोमीटर है। अगला है मदुमलाई तमिलनाडु में है, 2007 में स्थापित हुआ मदुमलाई, और 689 वर्ग किलोमीटर है ये। अगला है नागरहोल कर्नाटक में है, 1999-2000 में 1206 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है पारंबीकुलम केरल में है, 2008-9 में स्थापित हुआ, 644 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल स्थापित है। सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में है, सह्याद्री 2009-10 में स्थापित और 1166 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बिलीगिरी रंगनाथ ये कर्नाटक में है, बिलीगिरी रंगनाथ ये 2011-12 में स्थापित, 575 इसका क्षेत्रफल है। कवल ये तेलंगाना में है, 2012-13 में स्थापित कवल, और 2019 वर्ग क्षेत्रफल है इसका। सत्यमंगलम भी तमिलनाडु में है, 2013 में स्थापित, 1408 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मुकुंदा पहाड़ी ये राजस्थान में है, 2013 में स्थापित हुआ, 760 वर्ग किलोमीटर जो है इसका जो है क्षेत्रफल है। अगला है नवेगांव नागजीरा जो है महाराष्ट्र में है, 2013 में स्थापित और 1895 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम ये तेलंगाना में है, 1982-83 में स्थापित हुआ और इसका क्षेत्रफल है 3296 वर्ग किलोमीटर, 3296 वर्ग किलोमीटर। अगला है अमराबाद। तो अमराबाद जो है ये तेलंगाना में ही है, 2015 में स्थापित हुआ, 2611 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में 2012 में 730 वर्ग किलोमीटर पीलीभीत का क्षेत्रफल है। बोर ये महाराष्ट्र में है, 2014 में स्थापित हुआ, 816 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। राजाजी उत्तराखंड में है, 2015 में स्थापित हुआ, 1075 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओरांग असम में है, 2016 में स्थापित हुआ ओरांग, 492 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और 50वां है कामलांग, अरुणाचल प्रदेश का, 216 में स्थापित हुआ कामलांग, 783 वर्ग किलो। ये तो भारत के प्रमुख बाघ अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश पूरे भारत के किरण बुक के अनुसार बताया गया। विश्व में रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1964 में हुआ। अगला जो टॉपिक आएगा उसमें हम थोड़ा आपसे देख लेते हैं, इसी वीडियो में बड़ा हो जाएगा तो क्या है, जैसे कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार, गिरि राष्ट्रीय उद्यान 1965 गुजरात, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में, उत्तराखंड का जिम कार्बेट उद्यान 1921 में, दुधवा और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश के, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये अभ्यारण्य बता रहे हैं या राष्ट्रीय उद्यान, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान 1974 कर्नाटक में, कर्नाटक के ही भद्रा हैं, सोमेश्वर अभ्यारण्य हैं, तुंगभद्रा हैं, मतलब बांदीपुर, भद्रा, तुंगभद्रा, सोमेश्वर ये सब कर्नाटक के हैं। तेलंगाना के दो हैं, पाखाल वन्यजीव अभ्यारण्य और कावल वन्यजीव अभ्यारण्य, पाखाल और कावल। असम का एक है मानस राष्ट्रीय उद्यान 1990 में, केवलादेव घाना राष्ट्रीय बिहार और ये जो केवलादेव घाना पक्षी बिहार जो है ये भी राजस्थान में है, और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है ये भी राजस्थान में है। और केवलादेव घाना पक्षी बिहार 1981 में स्थापित हुआ और राष्ट्रीय उद्यान 1981-82 में स्थापित हुआ। रणथंभौर अभ्यारण्य ये भी 1981 में राजस्थान में ही है, और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य ये भी राजस्थान में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1998 में महाराष्ट्र, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में और भी महाराष्ट्र में है, जैसे तंसा अभ्यारण्य और वोरीविली राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों जो हैं, पेंच, तंसा, वेरीविली, ये महाराष्ट्र में। अगला है अबोहर पंजाब में है, अबोहर। चिल्का उड़ीसा में है, उड़ीसा में एक और है सिमलीपाल। तमिलनाडु में वेदांतगल अभ्यारण्य है,
जली पक्षियों के लिए है वेदांतगढ़ अभ्यारण्य, जली पक्षियों के लिए। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य भी तमिलनाडु में है। अगला है पलामू या बेतला जिसको कहते हैं, पलामू या बेतला अभ्यारण्य 1986 में झारखंड में। झारखंड में और है, डालमा भी झारखंड में है। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य 1954 वाला भी है। तो 3 है, पलामू या बेतला, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य और हजारीबाग अभ्यारण्य। अगला है मुदुमलाई अभ्यारण्य 1940 तमिलनाडु में है। दंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है। पेरियार और पारंबीकुलम अभ्यारण्य ये केरल में है। पेरियार 1982 में स्थापित हुआ, पारंबीकुलम अभ्यारण्य का डेट नहीं दिया गया है, दोनों हैं केरल में ही। मध्य प्रदेश के 2 हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 और पंचमढ़ी अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर के 2 हैं, दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान 1981 और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान 1981। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है 1982 का। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य ये विभिन्न जल पक्षियों के लिए है, हरियाणा में है सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। अगला है रोहिया राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1984 पश्चिम बंगाल में। भगवान महावीर उद्यान गोवा में। नागरवाइलिम अभ्यारण्य मेघालय में और कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। तो ये तो किरण से भी हुआ, सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अभ्यारण्य बाग से बार बार इनको सुने और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।